मैंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई, शायद आज बता दूं, क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अभी भी सुन रही है। मेरी छोटी बहन थी नीलू, सबसे प्यारी, सबसे शरारती और सबसे ज्यादा बातूनी। हर दिन कुछ नया सीखने का शौक, और कभी कभी कुछ ऐसा कर जाती कि हम सब हैरान रह जाते। ये सब शुरू हुआ 1 साल पहले, जब मोहल्ले की परचून की दुकान पर एक नए किस्म की मिट्टी की गुड़िया आई थी। बहुत सीधी सादी सी थी, ना कोई रंग ना कोई आवाज, बस मिट्टी से बनी, हाथ में एक छोटा लोटा लिए खड़ी। नीलू ने देखा और जिद करने लगी, भैया मुझे बस यही चाहिए। मैंने मना भी किया कि क्या करेगा इससे, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। गुड़िया घर लाई गई और पहली ही रात नीलू ने कहा, भैया ये बोलती है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा क्या कहती है? बोली, ये कहती है कि सुबह उठकर इसे कुएं के पास रखना है। मैंने सोचा बच्ची है, कल्पना कर रही होगी। लेकिन फिर अगली सुबह उसने गुड़िया को लेकर सच में कुएं के पास रख दिया और दोपहर तक वहां बैठी रही। धीरे धीरे उसका बदन पीला पड़ने लगा, बाल झड़ने लगे। माँ पापा ने सोचा कि उसे बुखार है। डॉक्टर ने कहा सब टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन वो दिन ब दिन चुप होती जा रही थी। अब वो सिर्फ गुड़िया से बातें करती थी। कई बार मैं कमरे के बाहर से सुनता, वो कह रही होती, हाँ मैं करूंगी, नहीं बताऊंगी किसी को, नहीं भैया को भी नहीं। मैं डर गया। एक रात मैंने गुड़िया को उठाया और चुपचाप जाकर नाली में फेंक दिया। लेकिन उसी रात नीलू ने चीखना शुरू किया। उसकी आंखें पूरी खुली थीं, पर वो देख नहीं रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तूने उसे फेंका, वो वापस आएगी और तुझे ले जाएगी। अगले दिन गुड़िया फिर कमरे में रखी थी, उसी जगह, उसी हाल में, हाथ में वही लौटा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस नीलू को देखकर दिल कांपता था। फिर एक रात वो चली गई, बस ऐसे ही सोई थी और फिर कभी नहीं उठी। डॉक्टर ने कहा दिल रुक गया। इतनी छोटी उम्र में। अब 1 साल हो गया। हर महीने की 14 तारीख को वो गुड़िया अपने आप मेरी अलमारी में आ जाती है। मैं उसे कहीं भी रखूं, जला दूं, मिटा दूं, वो वापस आ जाती है। कभी कभी लगता है वो लौटा जो उसके हाथ में है, उसमें कुछ है, कुछ जो हर बार थोड़ा भारी होता जा रहा है। पिछली बार जब गुड़िया लौटी, उसके लोटे में एक कागज था, उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अब तेरा नंबर है।